Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am here with another theory of international trade, which is Helly-Olin theory. I'm gonna compare this theory with the comparative advantage theory given by David Ricardo. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले एक बार वो वीडियो चेकआउट कर लेना. ऐसा नहीं कि कंप्लीट कंपैरिजन करने वाली हूँ कि जितना ये चलेगा उतनी देर वो चलेगा, बट बेसिक कंपैरिजन बिटवीन दीज टू थ्योरीज. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. प्लीज चेक इट आउट दैट वीडियो फर्स्ट और उसके बाद एक बार यहाँ पे आना. So this theory was given by Elie Heckscher and by his student Bertil Ohlin. अब इस थ्योरी और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में डिफरेंस क्या है? देखो, हमने ऑलरेडी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में एक चीज ये पढ़ी थी कि अब जब दो कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनका मेन पर्पस क्या है? देखो, ट्रेड करना मेन पर्पस है और हर कोई जो है वो ट्रेड क्या सोच के करता है, यार मुझे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो जो ट्रेड है वो क्यों होता है? ट्रेड इसलिए तो होता है ना, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट डिफरेंस. क्योंकि कॉस्ट का डिफरेंस होता है तभी तो लोग इधर उधर जाते हैं, ठीक है? तो मेन जो डिफरेंस है वो कॉस्ट है. अब बट हमने कंपैरेटिव में ये चीज पढ़ा था कि जो दो कंट्रीज हैं वो प्रोडक्शन कब करते हैं या वो किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं जिसका कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आता है. कि अगर दो कंट्री, कोई भी दो कंट्रीज हैं आपस में इन्वॉल्व है इंटरनेशनल ट्रेड में, तो एक गुड का प्रोडक्शन करो और अगर आपके पास दो गुड्स हैं तो उसमें से एक गुड चूज करो जिसका कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आता है और दूसरा गुड जो है वो इंपोर्ट कर लो बाहर से, ठीक है? यही हमने ये वाला जो थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, उसमें हमने ये वाली चीज देखी थी. लेकिन अब जो हेक्स्चर ओलिन है, ऐसा नहीं कि दे आर रिप्लेसिंग दिस थ्योरी, नहीं, वो इनफैक्ट इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, बट साथ में वो रीजन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो ये डिफरेंस है वो ऐसा क्यों है. ठीक है, कि यहाँ पे जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है उन्होंने उस कॉज को, उस रीजन को एक्सप्लेन नहीं किया है. सो हेक्स्चर ओलिन है वो उस कॉज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो ये डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली में क्यों आ रहा है. तो इनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड. तो हेक्स्चर ओलिन जो है वो क्या चीज बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि जो कंट्रीज हैं उन्हें प्रोडक्शन उस चीज का करना चाहिए जिस चीज में उनकी प्रचुरता है. प्रचुरता मतलब जो रिसोर्सेज उनके पास में सफिशिएंट है. देखो, एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. द मॉडल सजेस्ट दैट कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड यूजिंग द रिसोर्सेज दैट दे हैव इन अबंडेंस एंड वाइस वर्सा. अबंडेंस मींस यानी कि कोई हमारे पास रिसोर्स है भरपूर मात्रा में है अगर, तो उसको हम ये अबंडेंस बोलते हैं. तो हेक्स्चर ओलिन बोलते हैं कि प्रोडक्शन उस गुड का करना चाहिए जो जिसके रिसोर्स हमारे पास में भरपूर मात्रा में है. लेट्स से वी आर हैविंग टू रिसोर्सेज, कैपिटल एंड लेबर. तो अगर मेरे पास मैं कंट्री में प्रोडक्शन कर रही हूं और मेरे पास में अगर कैपिटल बहुत ज्यादा मात्रा में है और मेरे पास लेबर नहीं है बहुत ज्यादा, तो मुझे उन गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ना कि उन गुड्स का जहां पे मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. उसी तरीके से अगर किसी कंट्री में लेबर बहुत ज्यादा है और कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कम है तो उन्हें उन गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए जहां पे लेबर जो है वो ज्यादा है. इससे जो कंट्रीज हैं वो एफिशिएंटली जो है प्रोडक्शन कर पाएंगे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, वही जो रिसोर्सेज हैं उसका वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ना कि ये कि वो लेबर में भी लगे हुए हैं कैपिटल में भी लगे हुए हैं. नहीं, उस चीज का प्रोडक्शन करो जिसकी आपके पास में मात्रा ज्यादा है, जो आपके पास में भरपूर मात्रा में है उसका प्रोडक्शन करो और जो दूसरे गुड है उसको आप इंपोर्ट कर लो. तो हेक्स्चर ओलिन इसी चीज के ऊपर बात करते हैं कि जो मेन डिफरेंस है वो कॉस्ट का है, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो रिसोर्स है अब वेरी करेगी ना, कॉस्ट कंट्री टू कंट्री वो कॉस्ट वेरी करेगी. अब ये चीज क्या है वो अभी आगे हम इस ही टॉपिक में बात करेंगे. आगे देखो, डिफर फ्रॉम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दैट फोकसेस ऑन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. जो हमने बात की थी एफिशिएंसी प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में कि जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आता है बिटवीन टू गुड्स. ठीक है, कि दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे दोनों कंट्रीज के साथ में, तो जिसका कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आएगा हम उसका प्रोडक्शन करेंगे और दूसरे गुड को हम इंपोर्ट कर लेंगे. उससे दोनों ही कंट्रीज हैं वो बेनिफिट मिलेगा और इंटरनेशनल ट्रेड बहुत अच्छे से हो जाएगा. बट ये क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज की हमारे पास जो रिसोर्सेज ज्यादा है हमें उस चीज के ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहिए, वही बेटर होगा फॉर द ट्रेड और फॉर द प्रोडक्शन. आगे देखो, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल. कंपैरेटिव एडवांटेज में हमने सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर बात किया था. इसके अंदर कौन सा फैक्टर हमारे पास में था? इसके अंदर था हमारे पास में लेबर. लेकिन जो हेक्स्चर ओलिन मॉडल है, थ्योरी है, वो बात करते हैं टू फैक्टर प्रोडक्शन के बारे में, लेबर एंड कैपिटल. तो लेबर और कैपिटल, जो मैंने आपको भी यहाँ पे भी एग्जांपल दिया था रिसोर्सेज के अंदर लेबर और कैपिटल के बारे में कि ये टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेके चलते हैं. अब देखिए, इसी सेम मॉडल को, थ्योरी को हम एक और चीज बोलते हैं 2x2x2 मॉडल. क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टू कंट्रीज. हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, दो कंट्रीज के ऊपर ही बात करते हैं विद द टू फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल एंड विद द टू गुड्स. अगेन वही कि हम दो गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो टू कंट्रीज, टू फैक्टर्स एंड टू गुड्स, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड 2x2x2 मॉडल. अभी हम लोग जो हमारा मेन फोकस है, मेन कंसर्न
सन ऑफ दिस थ्योरी वो क्या है, रिसोर्स एबेंडेंस। तो वही हम बात करते हैं कि रिसोर्स एबेंडेंस क्या है, हम पर्टिकुलरली किस चीज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। So the resource abundance means कि अब we are taking two factors, labor, capital एंड लेबर। अब देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मेरी कंट्री में, हम दो कंट्रीज कोई भी लेते हैं, लेट्स से चाइना, जापान और यूएसए और इंडिया, ठीक है, आप कोई भी दो कंट्रीज सोच लीजिए दिमाग में हाइपोथेटिकली। अब देखिए फॉर एग्जांपल यूएसए के पास कैपिटल बहुत ज्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे, उन गुड्स का जिसमें जो कैपिटल है वो ज्यादा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास में लेबर बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करूँ, मैं मशीनरीज को ज्यादा लगा दूं, क्योंकि अगर मैं मशीनरीज को ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे लेबर की कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं एक मशीन लेट्स से 10 लेबर्स को रिप्लेस कर सकती है ना, जो काम अगर कोई गुड 10 लेबर मिलकर बना रहे हैं तो वो एक मशीन आराम से उस पर एक लेबर काम कर सकती है। तो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट ज्यादा कर दिया, मैंने मशीनरीज पे काम ज्यादा कर लिया, जिससे कि मुझे लेबर की कम रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि मेरे पास कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। तो जिस कंट्री के पास कैपिटल ज्यादा है टू इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन, तो वो किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे, वो करेंगे कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज। कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज मींस कि जहां पे कैपिटल का यूज ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। उसी की दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज, जहां पे अब जैसे हम बात करें इंडिया, तो इंडिया में लेबर ज्यादा है, तो वो किस का प्रोडक्शन करेंगे, लेबर का, यानी कि हम कैपिटल की जगह लेबर का यूज ज्यादा करेंगे गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। तो अब हमने जैसे एग्जांपल लिया था यूएसए और इंडिया का, तो अब यूएसए क्या करेगा, यूएसए इंडिया को, ठीक है मैं लिख ही देती हूँ जो मैं बोल रही थी, यूएसए एंड इंडिया। तो अब यूएसए क्या करेगा, यूएसए इंडिया को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि इन्होंने किसका प्रोडक्शन किया था, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज का। और इंडिया क्या करेगा, वो इनको एक्सपोर्ट करेगा लेबर इंटेंसिव गुड्स, क्योंकि यहाँ पे लेबर ज्यादा है तो इन्होंने उस गुड का प्रोडक्शन किया है, तो वो उसी इसका एक्सपोर्ट करेंगे। तो जिस कंट्री के पास जिस रिसोर्स की मात्रा ज्यादा है, क्वांटिटी अच्छी खासी भरपूर है, वो उसका यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तभी तो होगा ना, कि जो रिसोर्स हमारे पास है उसकी उसकी वैल्यू को समझो और फिर उसका यूटिलाइजेशन करो और फिर वहां से अच्छे खासे पैसे कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। अब देखो लेबर और कैपिटल इंटेंसिव डजंट मीन कि मेरे पास पैसा ही पैसा होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं कैपिटल पर लेबर की, ठीक है। लेट मी राइट दिस फॉर यू, कैपिटल पर लेबर। अब कैपिटल पर लेबर ये जो रेशियो है ना, दैट मैटर्स टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट की कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। अब कैपिटल पर लेबर क्या है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम बात करते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि यूरोप एक कंट्री है। अब यूरोप कंट्री में एक रेस्टोरेंट है, हम वी आर टेकिंग एग्जांपल जस्ट हाइपोथेटिकली कि एक रेस्टोरेंट है जहां पे आपके पास जो लेबर्स हैं उनको वेल इक्विप्ड डिवाइसेस दिए हुए हैं। भाई किचन है, किचन के अंदर उनको वेल इक्विप्ड डिवाइसेस दिए हुए हैं ताकि अगर कोई ऑर्डर आए तो डायरेक्टली उनको बाहर से कॉल करो और उनको अंदर ही ऑर्डर पहुंचा दो। आपने देखा होगा आजकल ये चीज बहुत जगह ये फैसिलिटी है होटल्स में और कि आपको कोई बंदा नहीं भेजना पड़ता कि जाओ और ऑर्डर लो, सीधा ऑर्डर आया आपके पास, कॉल करो ऑर्डर। तो उनके पास सबके उनके जितने भी लेबर हैं उनको वेल इक्विप्ड डिवाइसेस दिए हुए हैं ताकि जो वर्क है वो बहुत स्मूथली हो सके, बहुत जल्दी हो सके। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेबर के ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ, इन्होंने कैपिटल अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ है। इनकी जो लेबर कॉस्ट है यहाँ पे वो ज्यादा है। लेबर कॉस्ट क्यों ज्यादा है, क्योंकि आपने उसको इक्विपमेंट बहुत अच्छे दिए हुए हैं। अगर आपके पास लेबर बहुत ज्यादा है तो आपको इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, कॉल की जगह बंदा ही आर पार कर दो इधर उधर, ठीक है। तो इन्होंने लेबर के ऊपर इन्वेस्ट ज्यादा किया और इनका लेबर कॉस्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे इनकी जो कैपिटल की नीड है पर लेबर वो ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने लेबर के ऊपर खर्चा ज्यादा किया ना, तो कॉस्ट का ज्यादा, जो लेबर का कॉस्ट है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट हो रही है, तो कैपिटल पर लेबर जो है वो रेशियो यहाँ पे ज्यादा है। तो दिस इज हाई कैपिटल लेबर। इनके पास कैपिटल ज्यादा है, इनके पास लेबर कम है, इन्होंने कैपिटल पे ज्यादा यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो ये कंट्री कैसी है, कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ज्यादा है टू इन्वेस्ट। तो कैपिटल पर लेबर जो रेशियो है दैट मैटर्स, कि आपके पास कितना कैपिटल है अपनी लेबर के ऊपर लगाने के लिए। तो वो हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव की। आई होप कि आपको जितना अभी तक मैंने बताया वो समझ में आया होगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हियर अबाउट कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज, कि कौन किस चीज का एक्सपोर्ट करेगा, कौन किस चीज का इंपोर्ट करेगा और कैसे जो प्रोडक्शन है वो किया जाएगा इन इंटरनेशनल ट्रेड। सो आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर टू यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, अ गुड नाइट, अ गुड लाइफ। थैंक यू।